श्री राम कथा में आज हम आप सभी को सुनाते हैं महाराज जनक जी और उनकी रानी बहुत हर्षित होकर के, बहुत खुशी होकर के श्री राम जी के चरण कमल धो रहे हैं मलमल करके। बहुत उत्साहित हैं और अपने भाग्य को सराह रहे हैं। जब महाराजा और महारानी कन्यादान करते हैं उस समय महारानी जो है भावुक हो जाएंगी और क्या कहेंगी कि जो कन्या आज तक हमारी है वो आज से पराई हो रही है। महाराज जनक जी उस समय कन्या के बारे में क्या विचार व्यक्त करेंगे, जानिए सारा हाल आज कथा के प्रसंग में। श्री राम और उनके तीनों और भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों लोगों का विवाह होगा। उस विवाह को हम सब लोग बहुत आदर्श विवाह मानते हैं और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। हम सब उसी का अनुसरण कर रहे हैं। किसी के घर में कोई शादी विवाह समारोह होता है तो श्री सीताराम और जनकपुरी से जुड़े हुए मंगल गीत आज भी गाए जाते हैं। तो आज हम आप सभी को फिर से याद दिलाते हैं वो सारे शिष्टाचार और एक एक बात आप सभी को समझाएंगे। कुमार कलेवा होगी जिसमें शादी समारोह से जुड़े बहुत मनोहर और मंगल जवाल और सवाल होंगे। उसके बाद में क्या विचार महाराज जनक जी व्यक्त करेंगे और क्या महाराज दशरथ जी, किस प्रकार से होगा चारों भाइयों का विवाह, सुनिए आज के प्रसंग में। महाराज जनक जी श्री राम जी के पैर धो धो करके खुशी हैं, बहुत खुश हैं, अत्यंत हर्षित हैं। वहाँ से सुना रहे हैं हम आप सभी को प्रसंग। इस प्रकार अति प्रेम से हो कर बलिहार, दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण पखारी। हुआ तभी पानी ग्रहण सखो चार बखान, अब दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान। रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई है। सोचा जो अब तक अपनी थी वो अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तप क्या है ये कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं वो उसकी ही हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है। उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बन कर रहती है। कितना करती है कन्या त्याग, सोचिए यहाँ पर साथियों। इतने में ब्राह्मण उठे वेद ध्वनि उच्चारी, सुमन वृष्टि की सुरों ने करके जय जयकार। सुर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में, मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरिजा जिस तरह हिमाचल ने ब्याही थी विशेषर को, त्यों ही विदेह ने विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुवर को। कौशलपति ने उस समय ये आनंद निहार, इस दंपति पर बार दी संपत्ति अतुल अपार। जन तब ये कहने लगे उठे शोभा कंद, भक्त देखना चाहते भामर का आनंद। भामरे पड़ रही हैं। मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेंगी नेंग ले रहे थे, सत आनंदों में सतानंद तब आशीर्वाद दे रहे थे। गठजोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भामरे लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण दृष्टि लेकर आए न्यौछावर देने को। मणियों के अगणित खंभों में चमके प्रतिबिंब वधूवर के,
मानो इस छवि पर बारी है सब युगल रूप विश्वंभर के। यारती अनंग होकर अनेक ये छवि अवलोकन करते हैं। जी भरता नहीं दर्शनों से तो फिर दर्शन करते हैं। जिनके मानवीय चरित्रों पर शारद या नारद थकते हैं, उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात, मांग रहे थे वर वधू वचन 5 और 7। भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है ये रीति महान। तो आज तक वही महान रीति चली आई है। इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता व मांगिना बने धर्म अनुसार। आए बंदी वेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियाँ ही वहाँ समझ सकी ये भेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरजीवी हो वर वधू बड़े सौख्य सम्मान। गिरजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, लक्ष्मीपति के वक्षस्थल स्थल में जब तक भृगुलता विराज रही, तब तक ये बानक बना रहे। जब तलक चांद चांदनी रहे, ये बना रहे ओ बनी रहे, ये बना बने की बनी रहे। उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़ कर हाथ, एक और भी विनय है अब तो कौशलनाथ। संबंध आपसे होने पर सब भांति कृतार्थ हो गए हम, सागर की धारा से मिलकर न समचरितार्थ हो गए हम। अब नहीं किसी की चाह रही, पकड़े जब पाँव रावरे के, इस नाते ने ऐसा ना था बन सकते नहीं दूसरे के। ये चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे, रघुकुल से नाता जोड़ा है रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण का भी यहीं विवाह कीजिएगा। मेरे समीप के नाते की महलों में 3 कुमारी हैं, तीनों भ्राताओं के सुयोग्य वे तीनों राज दुलारी हैं। महाराज जनक जी से नहीं रहा गया और उन्होंने कह ही दिया। महाराज दशरथ जी से क्या कहते हैं सुनिए। मांडवी भरत जी को समुचित, सुत कीर्ति शत्रुघ्न जी को है, उर्मिला सिया की लघु भगनी, अर्पण सिर लक्ष्मण जी को है। अभिलाष अभी पूर्ण होगी, अज्ञा की केवल देरी है, समझिए भी है वर कन्या भी, आचार्य और मंडप भी है। मिथिलापति की विनय सुन, बिहसे कौशल राय, गुरु आज्ञा से कहे उठे, हाँ ये भी हो जाए। ये कौन जानता है किसने किसका मर्तबा बढ़ाया है, हमने तुमको अपनाया या तुमने हमको अपनाया है। समधि समधि संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों, मिलती है देह देह दोनों, मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। जो कुछ है उधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है, शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है।
ये प्रेम ग्रंथि संबंध ग्रंथि जो गूंजी आज परस्पर है, मैं तो कहता हूँ इसमें अब बंध गया जन्म जन्मांतर है। इस प्रकार से महाराज दशरथ जी महाराज जनक जी को उत्तर देते हैं। सुने अयोध्या नाथ के जब ये हार्दिक बैन, प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नैन। राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। चारों बर बंधुओं को निहार, कौशलपति अति हुलसाए हैं। चारों क्रियाओं साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। वो दिया दहेज जनक जी ने, मंडप भर गया दहेजों से। हो गए अचाजक याचक गण दोनों पक्षों के नेंगों से। फिर बाजे बजे पुष्प बरसे, सुरपुर से जय जयकार हुआ। सरगूंज उठाए त्रिभुवन में, संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। गुरुओं बरातियों के समेत जनवासे कौशलनाथ चले, दरवाजे तक पहुँचाने को मिथिलापति उनके साथ चले। इस प्रकार से चारों भाइयों का विवाह होता है और जनवासे की तरफ महाराज दशरथ जी अपने चारों कुमारों को लेकर के चलते हैं। तो मिथिलापति उनको पहुंचाने के लिए बाहर तक आते हैं जनवासे तक। बालाओं का झुंड जो है उनको घेर लेता है। अब बाल विनोद की कहानी जो बहुत ही सुंदर मनोहर है, हम आप सभी को सुना रहे हैं, सुनिए। बालाओं ने दौड़ कर घेरे राजकुमारी, तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। कितने देवी देवता मना जोड़िए गांठ तुम्हारी है, ये जो विवाह संबंध हुआ सो सब मान्यता हमारी है। सीता से दुल्हन को पाकर रघुबीर बहुत फूलिए नहीं, ये फल है लगन हमारी का इतना रहस्य भूलिए नहीं। बरियाई मोती तुम्हारी अब मन मंदिर में पधराएंगे, वैसे ही नाचोगे लाला जैसा हम तुम्हें नचाएंगे। गिर गए हृदय के घेरे में तो सीधे छूट नहीं सकते, वो डोरे डाले हैं हमने तोड़े से टूट नहीं सकते। प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो हम सब बारी जाती हैं, मन भी दे दिया सिया भी दी खुद भी बलिहारी जाती हैं। इस प्रकार सीता की सखियां जो हैं बाल विनोद कर रही हैं राजकुमारों से। इस प्रकार कुछ देर तक कर परिहास बिलास, बरबधुओं को ले गईं तीर्थापे के पास। पुजवाए कुल देवता रीति नीति अनुसार, दूधा भाती फिर हुई प्रेम प्रीति अनुसार। प्रभु छवि निरखे जानकी पट घूंघट की ओट, माया ही में जीव जन हुआ ब्रह्म पर लोट। सब प्रकार सब नेंग कर हंस हंस कर स्वच्छंद, गाते थी अनुरागिनी गीत गान सानंद। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रातः काल की जब बजी सहनाई में राग, जनवा से आए कुमर भरे मोद अनुराग। बाल सखाओं ने कहा सभी रोक कर बाट, भैया तो मुटिया गए दूधा भाती चाट। बलिहारे इस चटोरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे,
जब दूध भात का समय हुआ, हम सबका साथ छोड़ भागे। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से, ऐसा अवसर पाया हमने, शंकर का चाप चढ़ा कर ही ये दूध भात खाया हमने। मित्रों का मंडल तब बोला, उसमें क्या शान तुम्हारी है, शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है, ये फल है उसी मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया है। ये सुनकर राघव बोल उठे, हाँ सत्य तुम्हारा कहना है, पर हम भी भूले नहीं तुम्हें, ये सब बेकार उलहना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम, तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात, वो केवल रीति निभाई है, अब जो जो नार वहाँ होगी वो साथ साथ ठहराई है। इस प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम अपने बाल सखाओं को समझा रहे हैं। बाल सखा जब व्यंग वचन बोल रहे हैं, मधुर व्यंग, इसका उत्तर भगवान प्रभु श्री राम दे रहे हैं और लक्ष्मण जी भी दे रहे हैं। सुनिए, श्री राम अपने बाल सखाओं से कह रहे हैं कि वो तो हमने केवल रीति और रिवाज निभाई है, अब जो भी भोजन होगा वो साथ साथ ही मैंने ठहरा लिया है, सब लोग साथ ही साथ भोजन करेंगे। ऐसे भगवान प्रभु श्री राम अपने बाल सखाओं को मधुर वचनों से समझाते हैं। तब तक क्या होता है सुनिए। इतने में ही आ गया वो सुखमय संवाद, कुंवर कलेबे को जनक बुला रहे सहलाद। तब बोले रघुवंश मणि, क्यों अब हारा कौन, सखा वृंद ये बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथ, एक एक कर हंसते हुए चले राम के साथ। चल दिए हैं सब बाल सखा। अंतापुर में जब हुई ओ प्यारी जेवनार, बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमारी। माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाती हैं, अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ खिलाती हैं। दासी दल चमर ढुलाता था, बनिता दल गीत गा रहा था, संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर की, हम अचरज एक सुनाते हैं, हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है उससे बड़ा यहाँ, बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। जब एक सीता की सखी ने कहा कि कौशलपुर में तो खीर के द्वारा बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, तो शत्रुघ्न जी ने कितना सुटेबल आंसर दिया। शत्रुघ्न जी ने कहा हाँ हाँ, कौशलपुर में तो खीर के द्वारा बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु यहाँ तो उससे बड़ा अचंभा है, उससे बड़ा अचरज है, यहाँ तो खेतों से घड़े समेत कन्या निकलती हैं। ऐसे कहा शत्रुघ्न जी ने। तो साथियों, यहाँ पर शत्रुघ्न जी ने ही क्यों जवाब दिया? शत्रुघ्न जी ने इसलिए जवाब दिया कि क्षमा वर्ण को चाहिए छोटन का उत्पात। छोटे किसी भी प्रकार का, ये कोई उत्पात नहीं है, विनोद भरी बात है, फिर भी शत्रुघ्न जी ने विनोद भरी बात का कैसे सुंदर जवाब दे दिया वहाँ पर सीता जी की सखी को। कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल, तब प्रबंध बढ़हार का करने लगे नृपाल। जनवासे में न्योतनी हुई नियम अनुसार, दोनों दिश होने लगी विनती विविध प्रकार।
किया जनक मंडली ने रघुकुल का यश गान, कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। इस अवसर पर महाराज जनक दशरथ जी का एक कविता के माध्यम से स्वागत करते हैं। सुनिए कविता। कान थके सुन के यश को, तब लोचन दर्शन को अकुलाए। लोचन तृप्त हुए जब तो, कर पैर पखारन को ललचाए। पाँव पड़े पुर शुद्ध हुआ, ग्राह शुद्ध हो जूठन जो पड़ जाए। सबकत स्वामी करें बिनती, सेवक अति नम्र निवेदन लाए। इस प्रकार से महाराज जनक जी महाराज दशरथ जी के यशगान कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं। जवाब में महाराज दशरथ जी क्या कहते हैं वो भी सुनिए। जनक जी के गुणगान में महाराज दशरथ जी क्या कहते हैं। देते जो आप बढ़ाई हमें, सो बढ़ाते हैं मान अकिंचन का। भाग्य अवश्य हमारे बड़े, जो मिला संबंध महत जन का। हैं हम तो अवधेश्वर ही, पर पद योगेश है श्रीमन का। भक्त जनों को प्रेम प्रसाद है, भोजन मंत्रण भगवन का। इस प्रकार से महाराज दशरथ जी जनक जी का स्वागत स्वीकार करते हुए वचन बोलते हैं साथियों। और आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देना चाहते हैं। सुनते रहिए ग्रीस आध्यात्मिक ड्रीम में। आगे का भाग जो है वो हम कल सुनाएंगे। धन्यवाद।